एक पत्रकार आए, बोले आप नग्न क्यों रहते हैं? मुझसे उसने प्रश्न किया कि आपको, आपके सामने बेटियां बहुएं आती, सुंदर रूप लावण्य की धनी, इन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? आप तो नग्न रहते हैं। मैंने कहा मुझे कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नग्न होता हूं ना, तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जब खूबसूरत बहू बेटी सामने आती है, तो ऐसा लगता है कि बहू बेटियां नहीं, मैं उनका रूप लावण्य नहीं देखता हूं, मेरी निगाह जाती है तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कोई अबोध बच्चा, दूध पीता बच्चा जैसे माँ की गोद में बैठता है, उसे कैसा लगता है, वैसा पुलक सागर को अपने रूप लावण्य की धनी बेटी और बहुओं को देखकर लगता है। ध्यान रखना, निर्विकार साधना। मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ध्यान रखिए, श्रमण संस्कृति हमारी, साधुओं की संस्कृति। बोले फिर भी महाराज समाज में रहते हो, एक पत्रकार बोला एक लंगोट तो पहन लिया करो। मैंने कहा पागल है क्या, मुझे 2 मीटर की लंगोट पहनाएगा? मैंने कहा तू 2 उंगली की पट्टी लगा लिया कर अपनी आंखों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना मान्यवर, एक बात याद रखना, जो कपड़े कमरे में बंद होकर उतारे जाते हैं ना, वो वासना होते हैं, वो जो भरी समाज में उतारे जाते हैं वो साधना हुआ करते हैं, वो तपश्चर्या हुआ करते। इंदौर में मेरा चतुर्मास था, राज्यपाल महोदय बलराम जी जाखड़ पधारे मध्य प्रदेश के, वो मेरी सभा में आए। मैंने उनसे कहा कि 2 शब्द बोलिए। उन्होंने कहा मैं सुनने आया हूं, बोलने नहीं आया हूं। नहीं कि मैंने कहा महामहिम राज्यपाल महोदय कुछ तो करिए। तो बोले बस मैं इतना ही कह सकता हूं, बलराम जाखड़ आज नहीं है उस दुनिया में। उन्होंने एक ही शब्द भरी सभा में इंदौर में 10,000 लोगों की भीड़ में कहा कि लोगों ने कहा आप कहां जा रहे हैं, जैन मुनि तो नंगे होते हैं। तो बलराम जाखड़ ने सभा में उत्तर दिया कि नंगे जैन मुनि नहीं, नंगे तो हम हुआ करते हैं। ध्यान रखना, अरे जिनके पास चरित्र नहीं होता, कपड़े होते हैं, वो नंगे होते हैं। वो जिनके पास कपड़े नहीं, आचरण के परिधान होते हैं, वो दुनिया में कभी नंगे नहीं हुआ करते हैं। नंगा तर नहीं होता है, नंगी तो निगाह हुआ करती है, नंगी तो नियत हुआ करती है। ध्यान रखना, आज भी हमारे समाज का बच्चा, जैन समाज का बच्चा, छोटे से बैठे ना बाल गोपाल, ये हमें देख के हंसते नहीं है। ध्यान रखना, क्यों? और यदि घर में कोई बड़ा बच्चा नग्न हो तो सेम सेम कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन हमें जब देख लेते हैं तो हे स्वामी नमोस्तु कह करके बुलाया करते हैं। ध्यान रखना, ये चरित्र की पोशाक है, ये आचरण के परिधान है। ध्यान रखना, वृक्ष भी है वस्त्रहीन, दिशाएं भी हैं वस्त्रहीनी, सूरज भी है वस्त्रहीना, उस पर कोई आवरण नहीं होता। आवरण तो उन पर होता है जिनका कोई आचरण नहीं होता। ध्यान रखना, हम तो आचरण के वस्त्र पहने हुए हैं। हमने कभी समाज में अनैतिक शिक्षाएं प्रदान नहीं की, हमने नैतिकता के सूत्र बांटे हैं सारे जगत को। ध्यान रखिए। एक पत्रकार ने बोले फिर भी इस पे रोक लगना चाहिए। मैंने कहा रोक हम पर मत लगाओ, तुमको यदि रोक लगाना है ना तो जाओ दूरदर्शन में, जाओ टीवी वालों पे जाओ, जो फिल्मी पर्दे पर अश्लीलता दिखाते हैं ना, उन दृश्यों पे रोक लगाओ। जैन साधुओं पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। जाओ देखो, उस समय तुम्हें नहीं देखता है कि हमारी संस्कृति क्या है, आचरण क्या है। ऐसे ऐसी साइट आपके मोबाइल में है, रोक लगाओ उन पर जो वासनाएं बांटा करते हैं। जैन साधु कभी वासना नहीं, वो साधना के बतासे बांटा करता है, तपश्चर्या बांटा करता है। रोक लगाना है उन पर रोक लगाइए। ध्यान रखना, ये फिल्मों पर रोक लगाओ जो अर्धनग्न और पारदर्शी वस्त्रों में है। ध्यान रखिए, हम कभी भी अश्लीलता का समर्थन नहीं किया करते। मान्यवर, ऐसी हमारी संस्कृति, ऐसी हमारी सभ्यता।